जब पानी बिकना शुरू हुआ तो हमने इसको मजाक समझा, लेकिन जब हवा बिकनी शुरू हो जाएगी तो हमें इसे मजाक नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रदूषण की समस्या एक दीमक की तरह है जो पर्यावरण को धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रीनिका। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि आज है 2 दिसंबर और आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण कहते किसे हैं, यानी पोल्यूशन। प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश को ही प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में नुकसान करने वाले बदलाव आते हैं। प्रदूषण किसी भी पदार्थ जैसे लिक्विड, ठोस या फिर गैसेस, गर्मी या ध्वनि या प्रकाश किसी भी रूप में हो सकता है। प्रदूषण यानी प्रदूषण फैलाने वाले कंपोनेंट्स। और प्रदूषण प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर प्रदूषण शब्द का मानव के द्वारा उत्सर्जित स्रोतों से ही जोड़ा जाता है, यानी मानव गतिविधियों से पैदा हुआ एक स्रोत। बात करते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। वैसे तो प्रदूषण काफी टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली 5 टाइप होता है। पहला है कि वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन, और मिट्टी प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन, और जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण के बारे में और ध्वनि प्रदूषण के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लाइट पोल्यूशन के बारे में आपने शायद ही कम सुना हो। चलो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले कहते हैं वायु प्रदूषण। पृथ्वी के वातावरण में खतरनाक प्रदूषकों यानी रासायनिक या जहरीली गैसों की वजह से जो प्रदूषण होता है उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। और इसके इफेक्ट क्या हैं? इसमें सांस की बीमारी, दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कैंसर के खतरे बढ़ सकते हैं, वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होती है, अम्लीय वर्षा भी हो जाती है, यानी एसिड रेन भी हो जाती है। दूसरा हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण तब होता है जब जल में प्रदूषक और काले पदार्थ झीलें, नदियां और समुद्र जैसे जल में प्रवेश कर जाते हैं। ये आमतौर पर अनावश्यक सीवरेज, उपचार और तेल जैसी या ऑयली जैसी चीजों को हम जब पानी में बहा देते हैं तो जल का प्रदूषण होता है। प्रदूषण एक ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही खराब हो जाएगा तो फिर पानी के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। अब हम बात करते हैं मिट्टी प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। जब हम गार्बेज वगैरह मिट्टी पे डालते हैं तो इसकी वजह से क्या है कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी को खराब करना शुरू कर देते हैं और इसे ही मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। और इसके कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने लग जाती है और कृषि के लिए मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। बात करते हैं ध्वनि पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण, इसमें सड़क मार्गों का शोर, वायुयानों का शोर या औद्योगिक शोर आदि हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और हम बात करते हैं अब आगे प्लास्टिक प्रदूषण, जैसे पर्यावरण में प्लास्टिक उत्पादों और माइक्रो प्लास्टिक का भी इकट्ठा होना प्लास्टिक पोल्यूशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यानी शुमार भोपाल गैस त्रासदी के साथ ही हुई थी। 2 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री में औद्योगिक दुर्घटना के कारण जानलेवा जहरीली गैस यानी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ और इस घटना की वजह से भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे। इसी घटना के कारण और उनके मृतकों की याद में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाने लगा और इस जहरीली गैस के कारण लगभग 25,000 लोग मारे गए और इसे इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदूषण समावेश में से एक दर्ज कर दिया गया था। इसके लिए भी सरकार द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए 22 सितंबर 1974 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया। वर्ष 1986 में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय किए गए। साथ ही सरकार द्वारा समय समय पर प्रदूषण रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी लॉन्च किए जाते हैं। 2022 के थीम की तो वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। हर साल मई और अक्टूबर के महीने में यानी सेकंड सैटरडे को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
हर साल प्रकाश प्रदूषण के कारण टकराव में लाखों पक्षी मरते हैं। रात में बहुत अधिक कृत्रिम रोशनी प्रवास के दौरान पक्षियों को भटका देती है और इसीलिए वे रोशनी वाली इमारतों, संचार टावरों और अन्य चमकदार रोशनी वाली संरचनाओं में बुरी तरह फंसकर उनसे टकरा जाते हैं। इनके अलावा प्रकाश प्रदूषण से प्रवासी पक्षियों की जैविक घड़ियां और लंबी दूरी के प्रवास करने की उनकी क्षमता भी प्रभावित होती है। नहीं तो रात या दिन में सक्रिय रहने वाले पक्षी सब प्रकाश प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। रात्रि में प्रवास करने वाले पक्षी प्रकाश प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, जबकि पेट्रेल और गुल समुद्री पक्षी अक्सर भूमि और नावों पर कृत्रिम रोशनी और स्रोतों से खतरे में पड़ जाते हैं। प्रदूषण को रोकने में क्या योगदान दे सकते हैं? एटलीस्ट जितना दे सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए। जैसे कि जब लाइट का यूज़ ना हो तो हमें रोशनी को तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती है उनको हमें रिसाइकिल करवाना चाहिए। पटाखों का प्रयोग भी हमें कम करना चाहिए। केमिकल वाले उत्पादों का भी इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। एटलीस्ट इन्वायरमेंट के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे पे हम भी जागें और जगाएं सबको, और इस धरती पर सांस को स्वच्छ बनाएं। कुछ पाने के लिए हमने कीमत कितनी चुकाई है, अपनी सांसों को खुद हमने जहरीली हवा दिलाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।